क्या भीतरघातियों की वजह से बीजेपी को कम सीटें मिली? क्या बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने में भूमिका अदा की? अगर वाकई में बीजेपी के नेताओं ने विश्वासघात न किया होता तो क्या 2017 से बड़ी जीत 2022 की होती? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। आज अस्तित्व न्यूज सबूत के साथ इनका खुलासा करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भले ही प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर बीजेपी के अंदर भीतरघातिये न होते तो बीजेपी 2017 से बड़ी जीत हासिल करती, यानी 325 सीटों से भी ज्यादा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू से हार, शामली के थाना भवन से मंत्री सुरेश राणा की हार, कैराना से मृगांका सिंह की हार, सिद्धार्थनगर के इटवा से मंत्री सतीश द्विवेदी की हार। पार्टी के अंदर से जुड़े हुए नेता ही इन हारों के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हम पूरे सबूत के साथ बात कर रहे हैं। यकीन न हो तो पहले जरा ये ऑडियो सुनिए। सबूत नंबर 1। अजय जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। हाँ, ये एक खबर के सिलसिले में आपसे बात करनी थी, आपके हार की वजह को लेकर के। जी भैया। इसके क्या पीछे क्या वजह है भैया? अब इसकी वजह है सर कि मतलब हमारे यहाँ स्थानीय सांसद है सीमा द्विवेदी, हाँ हाँ, जो कि मतलब पूरी जी जान लगाई, हमसे पैसा भी लिया, हमारा पैसा मतलब उपयोग किया सपा के कैंडिडेट के ऊपर। उन्होंने मतलब जो है अपनी गाड़ी में दारू बंटवाया, हाँ, और उसके बाद 2-2, 3-3 किलो मांस बनवा के जो है अस्सी बस्ती में बंटवाया, हाँ, पैसा बंटवाया और खुलेआम मतलब जो है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की मदद की। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से वो ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं। उनको अच्छा। यही लग रहा था कोई और मजबूत ब्राह्मण यहाँ स्थापित हो जाए। अगर वो स्थापित हो जाए, क्योंकि मैं यंग हूँ तो बुढ़िया होने की चली। अच्छा। उनका राजनीतिक करियर डाउन हो जाएगा। हाँ, और 2 हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, एक श्री प्रकाश शुक्ला सुजानगंज के प्रमुख थे, एक सत्येंद्र सिंह फंटू मोगरा प्रमुख थे। इन दोनों प्रमुख ने नंगा नाच नाचा। इन लोग मतलब सीमा द्विवेदी एक बेल्ट संभालती थी बांटने में, सत्येंद्र सिंह फंटू एक बेल्ट संभालते थे, श्री प्रकाश शुक्ला एक बेल्ट। 3-3 बेल्ट में 5-6 को रात में दारू बांटी गई, पैसा बांटा गया, मांस बांटा गया। हमारा ही पैसा, हम ही से पैसा लिया गया कि कार्यकर्ता को देने के लिए। जो तो हमारे ऊपर इतना मानसिक दबाव डाली कि हम मजबूर होकर अपना पैसा दिए। जबरदस्त धोखा किया, विश्वासघात किया सर। ये चुनाव के पहले ही हमारा बड़ा विरोध कर रही थी, टिकट लेने के पहले ही हमारा जबरदस्त विरोध कर रही थी। अच्छा। वो टिकट न मिले, टिकट ने जब टिकट पार्टी ने मतलब देखा जो है कि ये तो उम्मीदवार जिता हुआ है, सर्वे में सबसे ज्यादा नाम हमारा ऊपर था, सारे कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे। अच्छा। पार्टी ने हमको टिकट दिया तो 2 ब्लॉक प्रमुख खुद और संगठन में जो इनके पदाधिकारी थे, एक जिला महामंत्री है सुशील मिश्रा, वो फंटू सिंह, हाँ, सत्येंद्र सिंह फंटू ब्लॉक प्रमुख, उग्राबाद साहब, श्री प्रकाश शुक्ला, सीमा द्विवेदी, और संगठन में इनके जो लोग थे प्रधान बीडीसी, सबको बुला के धमकाया जो है कि 5 साल में सांसद हूँ, अभी जो है एक काम नहीं होने दूंगी, डोंगल जब्त करवा दूंगी, जो है नहीं सब लोग सपा कोट करो, सपा कोट करो। हम पूरा चुनाव मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं लड़े जो है, हम पूरा चुनाव भाजपा में कैंडिडेट थे, भाजपा के ही भीतरघातियों से लड़े। क्या आप ये सारी चीजें खुल करके बोलने के लिए तैयार हैं? तैयार है सर, जहाँ कहिए माइक दीजिए, माइक दीजिए, टीवी बोल दीजिए, टीवी बोल दे जो है। अच्छा, तो मैं आपकी ये जो बातचीत है उसको प्रसारित कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं जो है। ये ऑडियो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मुंगरा बादशाह विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय शंकर दुबे का। बीजेपी ने इस युवा चेहरे को मुंगरा बादशाह से चुनाव लड़वाया था, लेकिन चुनाव हार गए। अजय शंकर दुबे कहते हैं कि जिले की भाजपा सांसद सीमा द्विवेदी व कुछ और भाजपाइयों ने मिलकर उन्हें चुनाव हरवा दिया। पैसा उनसे लिया, वोटरों को दारू और मांस हमारे पैसों से खिलवाया और वोट समाजवादी पार्टी को दिलवा दिया। अब जरा सबूत नंबर 2 देखिए। विश्वासघात का एक और सबूत सुनिए। सुल्तानपुर की इसौली से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी,
जो सपा से महज 269 वोटों से चुनाव हार गए। उनको हरवाने में बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह की बड़ी भूमिका रही। यकीन न हो तो जरा ये ऑडियो सुनिए, कैसे उषा सिंह खुलेआम सपा के पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थकों को कह रही हैं। हेलो, हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, अब भाभी कहा लगे? मैं तो चाची कहते रहो, भाभी कहा लगे? नहीं, अब हमारा भैया भाभी कहता है तो मजबूरी में मैं भाभी कहे कोई कहीं। अच्छा सुनो, हाँ जी जी सारा वोट जी। उधर कराओ। कहाँ कहाँ? कहाँ तुम बताओ। अब आप आदेश कीजिए, नहीं तुम बताओ। आप आदेश कर दीजिए, उसका पालन करेंगे। आदेश कीजिए। सपा सपा। चलिए ठीक ठीक। हाँ, सब सपा में जाना चाहिए, एक चलिए। वोट इधर उधर न जाए। चलिए ठीक हम्म, ठीक ठीक। लेकिन मेरा नाम ना है कि भाभी ने कहा। अरे भाभी इतना समझदार है बच्चा, आपका कोई दिक्कत नहीं, नहीं। बच्चा तुम्हारा समझदार है, जी एक हम पहले ठीक बता देता। ठीक ठीक। पूरा है ना कला, सब उस पे जाए। चलिए ठीक लेकिन ठीक ठीक ठीक। हाँ, मठा वाला देख लियो जरा। हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ। वो ठीक है, अपने स्तर में हमार ठीक। बेइज्जती न हो पाए बच्चे का, समझ लो। भाभी ऐसी वो है, रास्ता का कांटा जब बन जाएंगी। जी 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 जी। ठीक भाभी, ठीक 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 हाँ ठीक ठीक ठीक। ये सब ऑडियो तो महज बानगी हैं। अब बात सिराथू की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 7,337 वोटों से चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा थी। सबकी नजरें इस सीट पर थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के पीछे पार्टी के ही कई बड़े चेहरों को वजह मानी जा रही है। चर्चा इस बात को लेकर थी कि योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य की अदावत की कीमत केशव को हार कर चुकानी पड़ी, लेकिन सच्चाई इससे ठीक उलट है। पार्टी के अंदर के सूत्रों के अनुसार बीजेपी से सांसद विनोद सोनकर की निष्क्रियता केशव की हार की बड़ी वजह बनी। विनोद सोनकर दूसरी बार कौशाम्बी से सांसद बने हैं, लेकिन उसके बाद भी विनोद सोनकर की कौशाम्बी में नहीं चलती, क्योंकि वहां अधिकारियों से लेकर नेता तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बंदगी करते थे। केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय नेतृत्व के भी बेहद करीबी रहे। यही वजह थी कि अंदर खाने विनोद सोनकर केशव प्रसाद मौर्य को किनारे लगाना चाहते थे। अनुसूचित जाति के वोट बैंक का केशव के साथ न जाने की वजह से केशव को हार का सामना करना पड़ा। अब बात शामली के थाना भवन विधानसभा की। यहां से गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चुनाव हार गए। इस हार के पीछे भी बीजेपी के सांसद सहित कई बड़े नेताओं की भूमिका को माना जा रहा है। शामली की ही एक और सीट है कैराना विधानसभा, जहां से मृगांका सिंह भी चुनाव हार गई। खबर यह भी है कि वहां एमएलसी बीरेंद्र सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर की मृगांका सिंह को हरवाने में अहम भूमिका रही। कुछ इसी तरह का हाल राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी की विधानसभा इटवा का भी हुआ। सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा से नजदीकी मुकाबले में सतीश द्विवेदी सपा के माता प्रसाद पांडे से महज 1,662 वोटों से चुनाव हार गए। इस हार के पीछे भी सिद्धार्थनगर के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की निष्क्रियता को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के डुमरियागंज से प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। वो खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी खिलाफत की कीमत सतीश द्विवेदी को चुकानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं, जहां पार्टी के अंदर नेताओं ने ही भितरघात करके पार्टी प्रत्याशियों को हराने में बड़ी भूमिका अदा की। क्योंकि जिस तरह कांटे की लड़ाई थी, हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही थी, तो इन नेताओं को अपना भविष्य या तो वहां सुरक्षित नजर आ रहा था, या भविष्य की संभावनाएं वो समाजवादी पार्टी में तलाश रहे थे। उन्हें लग रहा था बीजेपी की सरकार अब वापस नहीं आएगी। इतना ही नहीं, कांटे से कांटा निकालने की रणनीति पर भी कई भाजपा के बड़े नेता काम कर रहे थे। अब चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव के बाद इन सभी नेताओं का हिसाब किताब होने की भी तैयारी हो रही है। सरकार बनने के बाद जल्द ही इन भितरघातियों के खिलाफ पार्टी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।